ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बेहद का सेवाधारी हूँ। कल था निरंतर सेवाधारी, आज है फिर बेहद में सेवा करने वाले। निरंतर तो करते पर बेहद कर सके, उसके लिए बाबा ने कहा चाहिए मनसा सेवा की यथार्थ विधि। तो मनसा ही है जो बेहद तक पहुंच सकती है। अगर सेवा में मनसा माइनस है तो कितनी भी कर लो, हद में सेवा होगी। परंतु अगर उसमें यथार्थ विधि मनसा सेवा की है तो बेहद की सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा के लिए आज बाबा ने भावना बताई है, दृष्टि बताई है, वृत्ति बताई है। भावना कहा आत्मिक भाव रखो, दृष्टि आत्मिक रखो, और वृत्ति भाई भाई के संबंध की रखो। तब आप बेहद की सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हो और आपका ये भाव सब तक पहुंच सकता है। ये बात बाबा ने क्यों कही? क्योंकि बाबा के पास कुछ बच्चों की एप्लीकेशंस पहुंचती है, कुछ नहीं बहुतों की। क्या एप्लीकेशन पहुंचती है? तो बाबा कहते मेजॉरिटी बच्चे बाबा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चल पड़े, मेरे घर के साथी बन जाएं ज्ञान में। तो बाबा ने कहा भले ये शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, परंतु हद की है। ये हद की भावना कल्याण भाव के बीच में एक दीवार बन जाती है और आपकी भावना शुभ होने के बावजूद भी उन तक पहुंचती नहीं जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं ना। क्योंकि उसमें आपका हद का भाव शामिल है। कौन सा? मेरेपन का। ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे साथी बन जाएं, ज्ञान में चल पड़े। तो मेरे माना दैहिक भाव, और देह तो इस तरह की ऊर्जा पहुंचने में दीवार बनती है ना। क्योंकि हमारा तो सारा ज्ञान है आत्मा समझ, आत्मा देख, भाई भाई समझ, एक बाप को याद कर। ज्ञान की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है। जब ज्ञान कह रहा है मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, और बाबा के पास आवाज़ पहुँचती है बाबा मेरा युगल ज्ञान में चल पड़े, मेरा जो बेटा है वो ज्ञान में चल पड़े। तो बाबा कहते ये बेटा और युगल तो इस ज्ञान में होता ही नहीं है। इसमें तो है आत्मा भाई भाई का संबंध, भाई भाई की वृत्ति। वो अगर रखो सर्व आत्माओं के लिए तो सर्व में जिनको अपना कहते हो वो आ जाएंगे। भले व्यवहार उनके साथ करना पड़ता है, पर ये ज्ञान कहता है सारे अपने, सृष्टि परिवार है अपना। तो सारे सृष्टि परिवार को सकाश दो, उनके लिए कल्याण भाव रखो। तो जो आपके आसपास वाले हैं उन तक भी अपने आप पहुंच जाएगा। आप अगर पानी का फाउंटेन चला रहे हो, दूर छिड़क रहे हो,
तो नज़दीक में तो छींटे अपने आप पड़ जाते हैं, वो वंचित नहीं रहते हैं। उनके प्रति भी न्यूट्रल होना पड़ेगा। जो संबंधी हैं, आपके घरों में आपके आसपास रहते हैं, न्यूट्रल होना माना ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे युगल, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, इस भावना से निकल करके ये आत्मा है। आत्मा रूप में भाई है, बाबा का बच्चा है, बाबा से सुख पाले वे, बस बाबा का बने, बाबा की तरफ इसकी बुद्धि जुड़े, इसको शक्ति मिले। क्योंकि मेरे को तंग करता है इसलिए ज्ञान में चल पड़े, मेरा साथी बन जाए, ये तो हद की भावना हो गई ना। ये आत्मा परमात्मा से अपना वर्षा पाले। जब ये सोचूं ये आत्मा परमात्मा से अपना वर्षा पाले, तो सिर्फ यही आत्मा क्यों, फिर तो चाहे पड़ोसी का बेटा हो भाई, उसके लिए भी उतना ही भाव कि ये भी आत्मा परमात्मा से वर्षा पाले। चाहे विरोधी हो, मेरे को दुख देने वाला हो, फिर भी यही भाव कि ये आत्मा परमात्मा से वर्षा पाले, पवित्र बन जाए, विकारों से मुक्त हो जाए। तो ये जो सूक्ष्म आत्मिक भाव है, इसके बिना अगर आप मनसा सेवा करते भी हैं तो वेस्ट जाती है। वो ऊर्जा बन करके दूसरों तक पहुंचती नहीं है। जैसे वो पहले भी हमने कई बार बात की है, आजकल बहुत ऐसा ब्राह्मण परिवार में भी हो गया है कि फलाने के लिए मैंने 40 दिन का योग रखा हुआ है, फलाने के लिए या फलानी बात के लिए। अब उस समय जब ये योग इन बातों के लिए करते हैं, थोड़े 1% को छोड़ के बाकी सबका इंटरव्यू लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वो जो 1 घंटा योग करते हैं उसमें बाबा की याद ज़्यादा होती है या बात की याद ज़्यादा होती है। देखो सबके मुंह से यही निकल रहा है, बात की याद ज़्यादा होती है। तो वो योग लगा, योग तो लगा ही नहीं, करंट बना ही नहीं, गया ही नहीं। वो तो पर चांस कोई बातें ठीक होनी होती हैं, उसका टाइम आया होता है, या करके जैसे कोई चीज़ की ज़िद पकड़ लेते हैं तो सारी शक्ति उधर लगा के तो उस काम को सफल बना देते। तो ज़िद पार्ट अनुसार थोड़ी आपकी शक्तियाँ उस बात की तरफ, व्यक्ति की तरफ जाके थोड़ी बहुत उसमें सफलता ला देती हैं, थोड़ी बहुत। बाकी तो बाबा ने जो विधि बताई है वो विधि मिस नहीं होनी चाहिए। इस विधि मीन्स कोई आपके आगे अड़चन है किसी भी तरह की, व्यक्ति से, परिस्थिति से, तो सबसे पहला काम करना है अपने मन और बुद्धि को न्यूट्रल करना। न्यूट्रल करना माना एक्सेप्टेंस। अगर कलयुग का यह अंतिम जन्म है, हम बाबा का बने, अपोजिशन फोर्स तो होगा, हालात उल्टे पुल्टे तो आएंगे। पहले अपनी पेन को माइनस करो उसमें से। जो हाय हाय की भाषा होती है ना, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा ना होता तो, ये सारी है ज्ञान को भूलने की भाषा। तो ज्ञान की स्मृतियों से उस भाषा को ठीक करना मीन्स न्यूट्रल होना। पहले न्यूट्रल गियर पर आओ, आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ है। ऐसे उस स्मृतियों को हम ठीक जागृत करते हैं। ये परिस्थिति नाटक का एक हिस्सा है, ड्रामा बना बनाया है। जो हो रहा है इसके पीछे भी कोई कल्याण छिपा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। चलो फिर ऐसे अपने को न्यूट्रल करते हुए
पूरी बुद्धि आत्मिक स्वरूप में टिकाते, फिर बाबा को सामने इमर्ज करते, बाबा का प्यार फील करें, बाबा की शक्तियाँ फील करें, उस प्यार में सुख और आनंद फील करें। फिर थोड़ा सीन बनाए कि फलानी बात या फलाने व्यक्ति की तरफ वो करंट जा रहा है। बाबा आपका बच्चा, ये आपकी बात, आप जो कर लो, जो करो, अपनी रिजिडिटी नहीं, ये ज्ञान में चल पड़े, ये बात ऐसी नहीं वैसी हो जाए। जैसा हम सोच रहे हैं वो भी कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। हमें क्या मालूम जो हम सोच रहे हैं कि वो सीधा ही पड़ेगा। हम सोचें बात ऐसी हो जाए, इस बात में मेरा एडमिशन हो जाए, ये प्लॉट मेरे को मिल जाए, ना मालूम उसमें कितनी समस्याएं आनी हो, क्या गड़बड़ होनी हो। नहीं बाबा ये बात ऐसी है, ज़रा मेरे को तंग कर रही है, बाकी आप जानो। अब बाबा सर्वशक्तिमान भी है, मेरा बाप भी है। बाबा जानता है मुझे ठीक करना कि बात को ठीक करना। बहुत सारी बातों में तो मुझे ठीक करना होता है, मेरी शक्ति बढ़ानी होती है, बात कोई ऐसी नहीं होती। तो मनसा सेवा बुद्धि को अड़ा के नहीं होती है, अड़ा दो यही चाहिए, ऐसा योग करूं 40 दिन, फलाना जो काम अटका हुआ है, कोर्ट केस, प्लॉट फलाना, वो हो जाए। बाबा जानता है कि उसमें गड़बड़ है, कुछ और हो जाए। आपने योग लगाया 40 दिन और आपने सोचा था प्लॉट मिल जाए, और प्लॉट 40वें दिन किसी और को मिल गया। वह आपके योग से आपको ठीक करना था बाबा ने, कि वो आपके भले में नहीं था। आप कहोगे लो, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की तरह मुरादे मांगने का मार्ग नहीं है, ये एम्पावरमेंट है, ये त्याग और तपस्या का मार्ग है। ऐसा नहीं योग बाबा ने सिखाया योग लगाओ पैसा आए, योग लगाओ नौकरी लगे, योग लगाओ बच्चा सुधर जाए, योग लगाओ आपके ये केस ठीक हो जाए। इन कामों के लिए तो अभी भी दुनिया में बहुत बाबा लोग बैठे हैं, कोई भभूत, कोई धागा, कोई ये और वो करते हैं, सच में काम हो जाते हैं। काम हो जाना ही शक्ति नहीं है, लेकिन हो या न हो मैं स्टेबल, ये शक्ति है। तो मनसा सेवा मन अपनी कर्म गति को ठीक दिशा में लेके चलना, अपने आंतरिक बंधनों को काटना, और फिर जब उससे हम आत्मा बलशाली बनती है, ऑरा स्ट्रांग होता है, वाइब्रेशन फैलता है, दूसरे को आपे मिलता है। ऐसी आत्माओं के सामने कर्म बंधन रास्ता नहीं रोकते, भले हों कितने हिसाब और किताब, रास्ता नहीं रोकते। माना दुखी कर दें, उलझ जाए, चिंताओं में डूब के वहीं बैठ जाए, आगे बढ़ न सके, ऐसा नहीं होगा। हालात आएंगे, आसे पासे होते जाएंगे, सुलटते जाएंगे, मन उसमें से रास्ता निकालता जाएगा। सुलटते जाएंगे का ये मतलब नहीं कि वो ही ठीक होते जाएंगे, मुझे उसमें अपना कंफर्टेबल रहने का तरीका समझ आता जाएगा। हाँ, उसी के कारण से, क्योंकि हम शक्तिशाली बनते जाते हैं, बहुतों को इंस्पिरेशन मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्रेरणाएं मिलेंगी, और बाबा का बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते, शक्तिशाली योगी आत्माओं के मार्ग में कोई बंधन होता नहीं है। तो उसमें या तो घर के सहयोगी बन जाएंगे, या ज्ञान में चल पड़ेंगे, या आपका रास्ता छोड़ देंगे। वो पार्ट नहीं आएगा ज़्यादा कि बहुत मारा मारी और निंदा और रुकावट और ये और वो, चारों तरफ डिससर्विस कर देवे, बड़ा बड़ा केस कर देवे आपके ऊपर, खबरदार गए तो नहीं तो कोर्ट केस। ये नौबतें अच्छे योगियों की नहीं आएंगी। हाँ, हिसाब और किताब आएंगे, रास्ते निकलते जाएंगे, अगर ठीक विधि पूर्वक आत्मा समझ, आत्मा भाई को देख,
आत्मिक भाव भी बोला बाबा ने, आत्मिक दृष्टि भी बोला, और आत्मा भाई भाई का संबंध भी बोला। 3 बातें आत्मा के लिए बोली। भाव रखो आत्मिक, आत्मा भाई है, मेरा पापा है इसलिए ठीक हो जाए नहीं, आत्मा भाई है, इसके दुख दूर करने हैं, सुख का करंट देना है। आत्मिक भाव, आत्मा दृष्टि, दृष्टि में भी देखो तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखूं, दैहिक दृष्टि से न देखूं, और आत्मा के भाव से संबंध रखूं। मामा चाचा काका छोटा बड़ा अपना पराया, ये हद की दीवारें इस आकाश को ट्रांसमिट होने नहीं देती है। ये दीवारें हटाओ तो ये करंट ठीक पास होए। तो आज कौन हूँ मैं? बेहद का सेवाधारी, कोई हद की दीवारें नहीं। ये मेरा संबंधी, ये मेरे घर का नहीं, सब आत्माएं हैं, मेरे भाई हैं, सब सुखी रहें, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।